Hello students, today we will discuss question number 38 which is case study 3 in sample paper 23-24 set 1 and we will understand this question in very easy steps so that you can solve any question of this nature. Hello students, the question reads like this. One evening, Kaushik was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 degree. We need to find at what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree, how far did the bird fly in the mentioned time, after hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball, what is the speed of the bird in meter per minute if it had flown 20 root 3 plus 1 meters. So let's understand this question. One evening, Kaushik was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौशिक पार्क में था, चिल्ड्रन क्रिकेट खेल रहे थे, बर्ड बैठे थे, ये बैकग्राउंड बनाई है. बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाई ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर. तो हमें एक पेड़ दिया है जिसकी हाइट 80 मीटर है. उसने एक बर्ड को देखा उस ट्री पे बैठे हुए और किस एंगल पे देखा, 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका एक अच्छा डायग्राम बनाएं. अगर हमारा डायग्राम ठीक बनेगा तो हमारा क्वेश्चन सही ही सॉल्व होगा. तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये ग्राउंड लेवल पे कौशिक है पॉइंट सी पर. यहाँ पे ट्री है ए बी और उसकी हाइट है 80 मीटर. और कौशिक ने जब बर्ड को देखा तो एंगल एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का. जब सिक्सर लगा तो बॉल पेड़ को लगी और बर्ड डर के भागी वहां से. तो बर्ड डर के पहुंच गई पॉइंट डी पर. 2 सेकंड में उसने देखा कि बर्ड उसी हाइट पे थी जहां पहले थी और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था. इसका मतलब क्या हुआ कि डीई हाइट कितनी है, सेम 80 मीटर. ये क्वेश्चन ने हमको दी हुई है. और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है अब नए पॉइंट का, 30 डिग्री. यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक लाइक कर दो इस क्वेश्चन पे. आगे बढ़ते हैं. And the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 डिग्री. अब ये बॉल कौशिक की तरफ को आई, यानी कि पॉइंट सी की तरफ को आई. और कितनी हाइट पे आई, और कितनी हाइट पर आई, सेम हाइट पे, यानी कि एफ जी की हाइट कितनी दे दी क्वेश्चन ने, 80 मीटर. और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री. ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. पेड़ से कितनी डिस्टेंस से कौशिक ने बर्ड को देखा था, यानी जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी थी उस पेड़ से कौशिक कितनी दूरी पे था. और कौन सी डिस्टेंस लेनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि फूट ऑफ द ट्री पूछा है ना कि ट्री का टॉप. यानी बर्ड की डिस्टेंस अगर पूछा जाता तो हम हाइपोटेन्यूज निकालते, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं फूट ऑफ द ट्री, तो हम क्या निकालेंगे, बेस डिस्टेंस. इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो पोर्शन लेंगे जो रेलेवेंट है. तो हमने ये लिया ए बी जो हाइट है, सी पॉइंट पे कौशिक है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सी बी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, जो कि बेस डिस्टेंस है ट्री से कौशिक की दूरी, यानी सी बी. इसे कैलकुलेट करते हैं. ट्राइंगल ए बी सी में टेन सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन सी बी. अब वैल्यू पुटअप करें तो c की वैल्यू हमें दी है कितनी, 45. तो ये कितना हो गया, 1045. और ए बी कितना है, हाइट ऑफ द ट्री 80 मीटर. तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 1045 इज इक्वल टू 80 अपॉन सी बी. अब ये तो आप सबको पता ही है 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये 1 इज इक्वल टू हो गया 80 अपॉन सी बी. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सी बी निकल आया 80 मीटर्स. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर. ट्री की डिस्टेंस हो गई कौशिक से 80 मीटर. अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक लाइक कर दो. अब हमें निकालना है कि चिड़िया ने कितनी दूरी तय की. ग्राउंड लेवल पे हमने कौशिक को लिया, एक ट्री बनाया ए बी, उसके ऊपर ए पे बैठ गई बर्ड, हाइट है उसकी 80 मीटर.
इसका एंगल है 45 डिग्री। ए से बर्ड उड़ी डी पॉइंट पर, इसकी हाइट है 80 मीटर सेम हाइट पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि निकालना क्या है। तो हमें पूछा गया है कि कितनी दूरी उसने तय करी, ठीक है ना, ए डी। अब ए डी कैसे निकालेंगे? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो ए डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? बी ई के बराबर, ठीक है ना। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? बी सी, ठीक है। तो अगर हम ट्राइंगल डी सी ई से सी ई को निकाल लें और उसमें से सी बी को माइनस कर दें तो हमारी बी ई निकल आएगी, और बी ई ए डी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ए डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं सी की वैल्यू। तो अब ट्राइंगल डी सी ई में टेन सी की वैल्यू क्या हो रही है? डी ई अपॉन सी ई। और सी की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। डी की वैल्यू सेम है जो ए बी की थी, यानी 80 मीटर। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 1030 की वैल्यू 1/√3 विच इज इक्वल टू 80 अपॉन सी ई। इसको सॉल्व किया तो हमारी सी ई की वैल्यू निकल आई 80√3, ठीक है। तो इससे हमारा सी ई निकल आया। अब इस सी ई में से हम सी बी जो हमने पहले निकाला था, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा बी ई निकल के आ जाएगा। तो कर देते हैं, बी ई इज इक्वल टू सी ई माइनस सी बी, यानी 80√3 माइनस 80, ठीक है। तो इससे हमारी डिस्टेंस निकल आई ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 80√3 माइनस 80, और वी कैन से 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई जो बर्ड ने फ्लाई की जब बॉल से डर के वो भागी। अब हमें पता करना है कि बॉल ने कितना ट्रैवल किया जब कौशिक ने उसको देखा, और कौशिक ने कब देखा था उसको? जब वो पेड़ से टकराई थी बॉल। तो फिर से देखते हैं, ए बी हमारा पेड़ है, इसके ऊपर बॉल टकराई, और बॉल यहाँ से ट्रैवल करेगी कौशिक की तरफ पॉइंट एफ तक, यानी डिस्टेंस ए एफ, और हाइट है हमारी 80 मीटर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें पता करना है ए एफ। अब इसमें अगर आप देखें तो ए एफ पता करने के लिए हम ले सकते हैं बी जी, क्योंकि ए एफ और बी जी इक्वल है। इसके पहले हमने बी सी कैलकुलेट किया था, यानी कि अगर हम सी जी पता कर लें तो सी बी में से हम सी जी को माइनस कर देंगे और हमारा बी जी निकल आएगा विच इज ए एफ। चलिए करते हैं। तो ट्राइंगल एफ जी सी में टेन सी की वैल्यू क्या होगी? एफ जी अपॉन सी जी। सी की वैल्यू 60 डिग्री हमें दी हुई है, एफ जी की वैल्यू 80 मीटर है जो कि ए बी की वैल्यू थी। वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1060 इज इक्वल टू 80 अपॉन सी जी। सॉल्व किया तो हमारा सी जी निकला है 80/√3, ठीक है। ये हो गया हमारा सी जी। अब इसको सी बी में से माइनस करेंगे तो हमारी बी जी निकलेगी। तो ए एफ की वैल्यू क्या होगी? जो बी जी की वैल्यू है, और वो क्या है? सी बी माइनस सी जी, यानी 80 माइनस 80 अपॉन √3। तो यही हमारा आंसर होगा कि बॉल जो ट्रैवल करेगी डिस्टेंस ए एफ वो होगी 80 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/√3 मीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है स्पीड बर्ड की अगर उसने 20√3 + 1 मीटर फ्लाई किया है। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितनी दी है? 20 इंटू √3 + 1, और टाइम हमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 2 सेकेंड्स। लेट्स पुट द वैल्यू, सो वी गेट द स्पीड वैल्यू इज 10 इंटू √3 + 1। अब ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमें डिस्टेंस किस में दी थी? मीटर में, और टाइम किस में दिया था? सेकेंड में। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा है मीटर पर मिनट, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर पर मिनट में। तो अब हमारे पास एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में कितने मिनट हुए? 1/60 मिनट। तो जो हमारी स्पीड है 10 इंटू √3 + 1 मीटर पर सेकेंड, उसमें हम सेकेंड की जगह 1/60 मिनट रखेंगे। 60 ऊपर पहुंचेगा तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू √3 + 1 इंटू 60 मीटर पर मिनट, और सॉल्व करके हमारी निकलेगी बर्ड की स्पीड 600 इंटू √3 + 1 मीटर पर मिनट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। अब समरी कर लेते हैं। तो समरी में हमारे पास क्या निकला कि एक तो डिस्टेंस कितनी है कौशिक की ट्री से? 80 मीटर। दूसरा है हमारे बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया? 80 इंटू √3 - 1 मीटर। हमारी बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 80 इंटू 1 - 1/√3 मीटर। बर्ड की स्पीड कितनी है? 600 इंटू √3 + 1 मीटर पर मिनट। इति समाधानम। हमारा आंसर पूरा हुआ। बोर्ड के एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कैसे लिखना चाहिए, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारी वेबसाइट पर है। आप उसे जरूर रेफर करें, saplingacademy.in। जल्दी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्टे ट्यून्ड।
Students, hope you liked today's session. If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution in easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also, feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. We are uploading solutions to many important questions and you would get notification whenever new solution video comes up. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.